गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी आधारित ये जो गणित है, एनसीईआरटी आधारित गणित जो कक्षा 9th का जो गणित है दोस्तों, मैथ, इसकी जो प्रश्नावली है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की। क्या है दोस्तों? संख्या पद्धति। ठीक, जो पहला फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 दोस्तों। ठीक, इसका पहला पार्ट है आज। ठीक, आज 9th के जो हमने मैथ स्टार्ट किया है, आज मैथ की पूरी कंप्लीट 10वीं क्लास है दोस्तों ये। अगर आपने इससे पहली वाली क्लासें नहीं देखी है, 9 क्लासें, तो दोस्तों देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.5 दोस्तों। 1.5 इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक, निम्नलिखित या निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए यह है रूट 3 की घात माइनस के 2 दोस्तों। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए यह है 3/5 की घात 1/4 और उस पूरे की घात दोस्तों क्या है? माइनस के 1/5। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए ये है 64 की घात 1/2। ठीक है दोस्तों, 64 की घात 1/2। चलिए दोस्तों, आप अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो ये जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर रूट है किसी संख्या के ऊपर, मान लीजिए x के ऊपर रूट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो x को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2। ठीक, अगर मान लीजिए x के ऊपर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, रूट के ऊपर इधर साइड में जो है बाहर लेकिन रूट के साइड में ऊपर थोड़ा सा 3 लिखा हुआ है, तो इसे x की घात 3 लिखेंगे दोस्तों। ठीक, अगर 4 लिखा हुआ है रूट में इस तरीके से, तो x की घात 4 लिखेंगे। अगर 5 लिखा हुआ है तो दोस्तों x की घात क्या लिखेंगे? हम 1/5 लिखेंगे दोस्तों। ठीक, इस तरीके से जितनी संख्या होगी तो वो x की घात में या पावर में इस तरीके से लिखी जाएगी दोस्तों। ठीक, या फिर x की घात अगर 1/2 है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रूट x लिख सकते हैं। तो इसको हम रिवर्स भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म से इधर दोनों वाली फॉर्म से किसी को भी कन्वर्ट दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बनाइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन मान ज्ञात करने हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि 3 की घात माइनस के 2 और पूरे की घात, रूट का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2। ठीक, चढ़ती घातों की हमेशा क्या होती है दोस्तों? कैलकुलेशन यानी कि गुणा होती है चढ़ती घातों की। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब क्या बचा है? 3 की घात माइनस के 1 बची है दोस्तों। ठीक, अब 3 की घात माइनस के 1 है, तो हम अगर इसे बटे में ले आते हैं 1 के बटे में, तो इसकी घात क्या हो जाएगी दोस्तों? प्लस की हो जाएगी। ठीक, और 1/3 ही क्या है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक, बटे में लेके आते हैं, मान लीजिए x की घात माइनस के 1, हमको इसको 1/x के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे घात क्या है? प्लस की हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, 3/5 है दोस्तों, तो 3/5 ऐसे ही रहेगा और 1 क्या है दोस्तों? ये 1/4 है। तो चढ़ती घातों की हमेशा गुणा होती है 1/4 गुणा माइनस के 1/5। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3/5 की घात माइनस के 1/20 ऐसे बोल सकता हूं दोस्तों। अगर मुझे 1 के बटे में लेके जाना है, यानी कि 1 के बटे में 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है दोस्तों, 1/20 हो गया। और ये क्या है? पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 5/3 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20। ठीक है, 1/20 हो जाएगी। 5/3 की घात 1/20, माइनस चिन्ह यहां से गायब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन था, बनाइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। 64 की घात 1/2, तो 64 किसका वर्ग होता है दोस्तों? हमें क्या है? ये 2 काटना है,
तो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग। 8 का अगर मैं वर्ग कर देता हूं दोस्तों तो 64 हो जाएगा। और क्या है? गुणा में है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 8 की घात 1 होगी दोस्तों, तो कितना बचा है? तो ये 8 ही बचा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो वो क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है 8। ठीक, कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन है जैसे 32 को हमें किसी संख्या की घात 5 लेके जाना है। तो यहाँ क्या हमें फैक्टर करने होते हैं दोस्तों। फैक्टर कैसे करेंगे? ठीक, तो फैक्टर करने के लिए दोस्तों, फैक्टर करने के लिए मान लीजिए जैसे हमने 12 कोई संख्या ली, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा? 12। ठीक, ऐसी संख्या जो इसको डिवाइड कर सकती है, भाग दे सकती है दोस्तों। ठीक है, डिवाइड कर सकती है या भाग दे सकती है दोस्तों। ठीक, तो क्या करना है दोस्तों, 32 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसकी घात 5 हो जाए। तो यानी कि 2 की घात में 5 के रूप में लिख सकता हूं दोस्तों इसको, 2 की घात 5 को रूप में। और चढ़ती घातों की हमेशा क्या होती है दोस्तों? गुणा। तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो दोस्तों क्या आ गया है? 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 125 है दोस्तों, 125 की घात 1/3 है, तो हम 125 को किसी संख्या की घात 3 लिख दे। तो हम क्या है? 5 का घन कितना होता है दोस्तों? 125। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ठीक, तो 5 की घात में कितना लिख सकता हूं इसको? तो 3 लिख सकता हूं। और चढ़ती घातों की हमेशा क्या होती है दोस्तों? गुणा। तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो दोस्तों कितना आ गया? 5। ठीक है, कितना हो गया है दोस्तों? तो ये आ गया है 5। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 9 की पावर दोस्तों कितनी है? 3/2। तो हमें क्या करना है, 9 किसका वर्ग है? यानी कि 3 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और गुणा 3/2। ज्यादा से ज्यादा जो बटे वाली संख्या है इसको हल करने की कोशिश करे करो दोस्तों। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, बच के आ गया है 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 का मतलब है 3 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? तो 3 का वर्ग क्या है? इसको हम 3 को 3 बार लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 त्या 9 त्या कितना हो गया दोस्तों? 27। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 6 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। पहले जो निम्नलिखित का हमें मान निकालना था दोस्तों, तो हमने क्या है पहले 6 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट के 6 क्वेश्चनों को। ठीक, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 32 की घात कितनी है दोस्तों? 5। जो हमने ऊपर वाला किया है सेम वही संख्या है दोस्तों। 32 की घात 2/5, वहां पे 1/5 थी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और गुणा में 2/5। तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की घात कितनी होगी दोस्तों? 2। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 2, यानी कि इसकी गुणा करूंगा 2 दूनी 4। ठीक, तो क्या हो गया दोस्तों? 2 दूनी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो दोस्तों, पहाड़े याद कर लो आप, वर्ग याद कर लो, वर्गमूल, घनमूल, सिर्फ ये वाली संख्या आप याद कर लीजिए दोस्तों। मैथ में कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन, गुणा भाग, जोड़ घटा आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा काम है हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक, तो 16 किसका वर्ग है दोस्तों? तो 16 है 4 का वर्ग। लेकिन ऐसी संख्या जो 16 क्या है, किसी संख्या का 4 वो हो, घनमूल के बाद चतुर्मूल हो उसका। ठीक, चतुर्वर्ग हो, तो यानी कि 2 की घात अगर मैं 4 कर दूं दोस्तों, तो 2 दूनी 4, देखो 2 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 हो गया ना दोस्तों। 2 की घात में 4 लिख सकता हूं 16 को। ठीक, गुणा में चढ़ती घातों की गुणा होती है, तो 3/4 हो गया दोस्तों। 4 से डिवाइड कर दिया 4 को, तो यहां से क्या बचा है? यहां से बचा है दोस्तों 2 की घात आपकी 3। 2 की घात क्या बची है? 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को 3 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो गया दोस्तों? 8। 4 दूनी 8 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का 8 आंसर आ गया है दोस्तों। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पहले का क्वेश्चन 9 है, 125 की घात
माइनस के 1/3 125 की घात। ठीक, अब 125 का मैंने बताया अभी जो ऊपर किया है प्लस वाला किया है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन सेम है, सिर्फ माइनस का अंतर है घात में दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 5 की घात क्या लेनी है 3 और गुणा कर देनी है माइनस के 1/3 से। तो 3 से 3 कट गया दोस्तों, ऊपर क्या बचा 5 की घात माइनस के 1। तो इसको क्या है बटे में ले आएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, 1 के बटे में ले आएंगे घात, तो नीचे आके माइनस की, और माइनस वाली नीचे होती तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती दोस्तों, प्लस की तो माइनस में हो ही जाती है। ठीक, 9 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन 9 हमने कंप्लीट कर लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 10वें क्वेश्चन की ओर। ठीक, इसी के 10वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है 1/3 की घात 3 है दोस्तों। अब पूरे की घात क्या है 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11वां करेंगे आप। 11वां जो क्वेश्चन है ये है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। ठीक, और 12वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 11 की घात 1/2 और बटे 11 की घात 1/4। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए 12। इन क्वेश्चनों को करिए दोस्तों। ठीक, पहले के 12 क्वेश्चन है हल्के आसान है समझाने के लिए, सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए है दोस्तों, मान ज्ञात करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको कैसे हल कर सकते हो, 3 है। ठीक, तो चढ़ती घातों की हमेशा क्या होती है दोस्तों, गुणा होती है। चढ़ती घातों की गुणा, 1 की घात कितनी भी है तो आप क्या करोगे, 1 की घात जितनी भी है उसकी कितनी भी संख्या से गुणा करो तो 1 ही आएगा, पहली बात। तो 3 की घात कितनी होगी दोस्तों, 3 की घात होगी 3 इंटू 3। ठीक, 3 इंटू 3, तो यानी कि 3 की घात में 3 गुणा 7 कर सकता हूं। ठीक, 3 की घात 3 गुणा 7, तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 1/3 की घात 21। ठीक, 1/3 की घात 21 हो गई दोस्तों। ठीक, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगर मैं ऊपर इसको लेके जाता हूं दोस्तों, मान लीजिए मुझे इस वाले फॉर्म में आंसर नहीं देना है, मुझे क्या करना है सिर्फ संख्या लिखनी है और माइनस वाले में देना है। तो 3 गया है बराबर बटे में ऊपर, और ये जो घात थी प्लस की ये होगी दोस्तों माइनस की। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या है 2 की घात है, तो गुणा में घातें अभी क्या होता है दोस्तों जुड़ जाती है, चढ़ती घातों की गुणा होती है। ठीक, नोट डाल के आप लिख लीजिए दोस्तों, मैं नहीं लिखवा रहा हूं। चढ़ती घातों की गुणा होती है और गुणा में घातें जुड़ जाती है दोस्तों। ठीक, अगर एक जैसा पद है उसकी घातें चाहे कैसी भी है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। ठीक, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। ठीक, तो 2 की घात कितनी होगी 2 की घात 3/3, तो 3 से 3 कट गया दोस्तों, तो कितना हो गया 2 की घात 1 बची, तो यानी कि 2 हो गया। ठीक, 2 बचा ना, तो दोस्तों ये ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। अब ये क्या है प्लस है, प्लस वाली घात है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 11 की घात ऊपर जाके हो जाएगी माइनस के 1/4। ठीक है, अब गुणा में है, ये इंटू जो है ये डॉट जो है ये पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये क्या है गुणा में है। ठीक, ये क्या है यहाँ पे भी क्या था दोस्तों गुणा में ही था। ठीक, तो अब क्या है 11 है, तो चढ़ती एक ही पद है 11 है, 11 तो इनकी क्या है घातें जुड़ जाएंगी दोस्तों, तो 1/2 प्लस के 1 क्या लिखेंगे हम 4। तो अब माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 1/4। 11 का क्या लेंगे हम दोस्तों एलसीएम, 2 से कितनी बार गया 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार गया है, तो 2 आ गया ऊपर, माइनस के ऊपर क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो 2 में से 1 गया है, तो 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा, तो यानी कि 11 की घात 1/4 बची है ना दोस्तों। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, यह क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। तो कमेंट में बताएं क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ भी रहा है
कि नहीं दोस्तों। ठीक, अगर समझ में आ रहा अच्छे से तो ओके कीजिए, कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी। ठीक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, दोस्तों कहीं पर भी शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों को, ग्रुप में डाल दीजिए वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में बताओ क्लास कैसी लग रही है दोस्तों। तो चलिए अब क्या है, पहला क्वेश्चन के हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं सिर्फ जो क्वेश्चन है हमारा किस तरीके से है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप कीजिए। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, लिखो यदि z बराबर 0.0064, ये पॉइंट है, z का मान इतना है, इतना हो तो 1/z की घात 1/2 का मान क्या होगा, या ज्ञात करें। ठीक, इसका मान क्या होगा या ज्ञात करें दोस्तों। ठीक, 1/z की पावर 1/2 का मान क्या होगा दोस्तों। मैंने क्या माना कि 1/z है, हल करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक, हल करना क्वेश्चन को, 1/z की पावर कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/z की वैल्यू कितनी है, 0.0064 है, की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ से क्या है, बराबर लगाइए, कितने अंक बाद है, 4। तो यानी कि पॉइंट अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे दोस्तों। तो 4 जीरो बटे कितना हो गया, 64। ठीक, ये 10,000 बटे 64 की घात 1/2। ठीक, अब इनका क्या हमें वर्गमूल निकालना है, तो 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100, और 64 का क्या हो जाएगा, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो कितना हो गया, 1000/8। आप इसको 4 से काट दी, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया दोस्तों, 25। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 25/2 या कितना हो गया, 12.5। ठीक, कितना हो गया दोस्तों, 12.5, ये हो गया 12.5। ठीक, 12 सही, 1/2 भी लिख सकते हो आप, 12.5 भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक, दोनों ही आंसर होंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जब तक हम तुम्हारे साथ है परिवार एकेडमी पर, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा दोस्तों, पूरा मैथ कराया जाएगा आपको, पूरे मैथ का आपका हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, एक जैसे है तभी तो उसमें को मर्ज करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा है आपको। आप अपने मैथ में उसके जैसे आधार के क्वेश्चन देखकर वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं कि मैथ में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैथ में क्वेश्चन है, इसके जैसा है। ठीक, ये भी है, मैंने कुछ अदर मैथ से उठाए हैं, क्योंकि अलग अलग राइटर के मैथ होते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्नावली से ये नहीं घबराना है कि इस प्रश्नावली में यानी कि 1.4 में या 1.5 में क्वेश्चन नहीं मिल रहे। ऐसा हो सकता है कि 1.4 के क्वेश्चन आपको 1.3 में मिल जाए, या 1.4 के क्वेश्चन आपको 1.5 में मिल जाए दोस्तों। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप सभी वीडियो देखिए, सभी क्लास को देखिए और अपने क्वेश्चन को बना लीजिए दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब कर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 81 की घात x बराबर 9/3 की घात x है। ठीक, x है दोस्तों, तो तब x का मान ज्ञात करें, तब x का मान बताइए दोस्तों। ठीक, बताइए। ठीक, मान बताइए दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब क्या है दोस्तों, हल करने की इसको कोशिश करेंगे। हमें क्या करना है, 3 की गुणा 81 से करनी है। ठीक, 81 की घात x बराबर 9 बटे कितना है दोस्तों, 3 की घात x, 3 की गुणा कर दीजिए, तो यानी कि 9 बराबर कितना हो गया, 81 की घात x इंटू, और ये कितना हो गया, 3 की घात दोस्तों कितनी हो गई, x। ठीक, तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 3 की घात 2 लिख सकता हूं नहीं दोस्तों, 3 की घात मैं 2 लिख सकता हूं। ठीक, 3 ही करना 3 और 8 या कितना हो गया दोस्तों, 24 की घात कितनी हो गई,
x, ठीक है। 24 की घात कितनी हो गई x, ठीक। अब हम इनकी गुणा कर रहे हैं तो x की गुणा नहीं होने की दोस्तों, घात वही रहेगी, सेम घात है, इस वजह से हमने क्या करा है दोस्तों, गुणा करी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, x है तो यानी कि इसे 3 के फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। किसको लिखेंगे 3 के फॉर्म में, यानी को 243 को। तो मान लीजिए 243 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो 3 से करो, 3 अट्ठे 24 और 3 निकला 3, फिर 3 से करो, 3 नम यानी कि 9 27 होते हैं ना, 27 थे दोस्तों 81, तो 3 81 हो गया, 3 से फिर करोगे तो 9 हो गया, फिर 3 से करोगे दोस्तों तो 3 हो गया, फिर 3 से करोगे तो कितना हो गया 1, ठीक। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो गया 243 हो गए दोस्तों, ठीक। 200 कितने हो गए 943 हो गए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप हमें ये बताइएगा। तो कितने 3 आए हैं, 1 2 3 4 5, कितने 3 आए हैं दोस्तों, तो ये आए हैं हमारे 5, ठीक। अब ये कितने 3 आए हैं, ये आए हैं हमारे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं 3 की घात को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5 लिख सकता हूं। यहां से क्या है 3 की घात 2 बराबर दोस्तों क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की घात 5 लिख सकता हूं ना, तो 3 की घात 5x, 3 से यानी कि तुलना करने पर नीचे लिख लेंगे आप, तुलना करने पर तो 2x बराबर कितना आ गया 5x। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों 2/5, ठीक। कितनी आ गई है 2/5, ठीक। इस क्वेश्चन का 2/5 क्या है आंसर है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2/5 है। समझ में आया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, ठीक। अच्छे से समझ में आ भी रही है आपकी क्लास की नहीं, ठीक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, तो अब करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हम लिख देते हैं दोस्तों, तो बढ़िए और अच्छे से दोस्तों समझिए क्वेश्चनों को, ठीक। क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए दोस्तों। तो मैं क्या क्वेश्चन लिखता हूं आपकी स्क्रीन पर, लिखिए 81/16 यानी कि पूरे की घात -3/4 गुणा 9 कितना हो है दोस्तों 25, पूरे की घात कितनी हो गई दोस्तों 3/2, भाग का निशान लगाएंगे आप, 5/2 की घात दोस्तों कितनी है माइनस के ये हो गई 3, और इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में बंद, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, मान निकालना। क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का मान निकालना है, हमको आंसर बताना है, ठीक। मान निकालिए, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है मान निकालिए, सरल कीजिए, हल कीजिए, ठीक, या मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन के आगे क्या है संख्या लिखी हुई आ जाती है दोस्तों, ठीक। हिंदी में हमें क्या करना है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए दोस्तों, ये जो 3 है इसमें 3 को कैसे लिख सकता हूँ, या सॉरी ये जो 81 है, 81 को मैं 3 के रूप में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ये 3 का यानी कि 9 9 81 तो 2 हो जाएगा, मुझे 4 को काटना है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 और 2 की घात दोस्तों कितना हो जाएगा ये 4, तो 2 की घात 3/2 की घात 4 गुणा माइनस के 3 दोस्तों कितना हो गया 4, ठीक। गुणा लगाएंगे आप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहां से क्या है 3/5 और इस पूरे की घात कितनी होगी दोस्तों 2 गुणा और 3 कितना हो गया 2, आप भाग का ही निशान लगाइए अभी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ये क्या है 5/2 है, ठीक। 5/2 को हमें क्या करना है दोस्तों, 5/2 को क्या करना है हमें गुणा में, अगर ये संख्या लिखनी है मुझे क्या करनी है दोस्तों, गुणा में अगर मान लीजिए ये संख्या लिखनी है तो गुणा में लिखने से पहले इसको पहले यही लिख लीजिए 2/5 कर दूं मैं। अब 2/5 कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने संख्या पलट दी है जो बटे में आने वाली थी, ठीक। मान लीजिए आप इसको 1/5/2 के रूप में लिखते तो यहाँ 3 घात हो जाती, तो 2 जाता ऊपर तो ये हो जाता 2/5 की घात 3,
ठीक, तो मैंने यही वाली संख्या को कहा है यहाँ के फॉर्मेट में लिख दिया है दोस्तों तुरंत, ये वाले हल ना करते हुए ऐसे ही मैंने क्या करा है, ऐसे ही लिख दिया है तुरंत। ठीक, ताकि लाइन ज्यादा से ज्यादा ना भरे दोस्तों। ठीक, तो इस वाले 4 से हमने इस 4 को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर मैं इस संख्या को पलट देता हूँ, यही प्रक्रिया करता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस के 3। ठीक, गुणा का निशान लगाएंगे, 2 से 2 डिवाइड हो गया, ऊपर क्या बचा है 3/5 की घात दोस्तों कितनी हो गई है 3। ठीक, यहाँ पे गुणा लगाइए आप, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 5/2 की घात दोस्तों कितना हो गया है 3। ठीक, अब इसको कैसे करोगे आप, तो 2 की घात 3 बटे 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3। अब आप देखिए, इस वाले से ये वाली संख्या कट रही है, इस संख्या से ये संख्या कट रही है, और 2 की घात 3 से 2 की घात 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है दोस्तों वो क्या आया है ए। ठीक, हमें मान निकालना था, क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आया है हमारा, तो ये क्या आया है, इस क्वेश्चन का मान आया है 1। ठीक, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम क्या है दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि 5/6 सॉरी 6/5 6/5 की घात x गुणा 5/6 की घात कितनी है 2x, ठीक, बराबर 125 बटे कितना हो गया 216। ठीक, ये है, तो हमें क्या करना है, x का मान बताना है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यदि क्वेश्चन इतने में x का मान बताइए, तब x का मान क्या होगा। ठीक, तब x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है दोस्तों। तो हल करेंगे। ठीक, हल में आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, ठीक, फिर उसके बाद हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है 6/5, तो 6/5 की घात x है, तो हमें x ही लिखनी है दोस्तों। ठीक, x, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो संख्या है ना दोस्तों, तो ये जो संख्या है मैंने इसको क्या काम किया है, गुणा में 5 बटे को इसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या है मैं इसको माइनस में ले जाना चाहता हूँ। ठीक, माइनस में कैसे, यानी कि पहली वाली जो संख्या है मैं इसको अगर पलट देता हूँ, ऐसा मानिए 5/6 कर देता हूँ, तो ये संख्या जो घात जो है इसकी माइनस में हो जाएगी। 5/6 अगर मैं इसको लिखता हूँ पलट कर, तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 1 के बटे में 6/5 लिखा। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है भाई, ये 5/6 है, तो ये क्या है ऊपर जाएगा तो माइनस की घात हो जाएगी ना, इस वजह से ये जो है तो माइनस में हमने शुरू में ले लिया घात में। ठीक, फिर क्या है दोस्तों 5/6 आया है, और इसकी पावर कितनी हो गई है 2x हो गई, 2x घात होगी। अब क्या है 125 किसका वर्ग होता है, घन 5 का घन होता है दोस्तों, तो हमें 5 का और 6 का क्या होता है ये घन होता है। ठीक, तो अब तुलना करने पर 5/6 से ये सारा खत्म हो गया, तो बच क्या गया है, इन संख्या को जोड़ लेते हैं, तो ये बच जाएगा 5 की घात 6 माइनस के x और प्लस के 2x बराबर कितना हो गया 5/6 की घात 3 दोस्तों। तो तुलना करने पर दो में से एक x जाएगा, तो एक x बचेगा, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 3। ठीक, x बराबर कितना हो गया 3। इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो x बराबर 3 है दोस्तों। आप इसको तुलना करने पर माइनस के x प्लस के 2x बराबर 3 लिख सकते थे, लेकिन हमें सीधा सीधा पता चल गया है जब यही एक घट रहा है तो यही पर एक घटा दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है तो वो आया है दोस्तों 3। ठीक, 3 आया है। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए दोस्तों लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए 125 की घात अगर x है, तो 25/5 की घात x है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है
x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन है 125 की घात x बराबर 25/5 की घात x दोस्तों। ठीक, आपको क्या करना है, 125 हल करेंगे, ऊपर से क्वेश्चन लिखेंगे 125 की घात x गुणा 5 की घात x बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूं 25। ठीक, तो ये इसको कैसे लिख सकता हूं 125 को, यानी कि 5 की घात 3x गुणा 5 की घात x बराबर 5 की घात दोस्तों 2। ठीक, अब इसको लिख सकता हूं मैं 5 की घात, गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 और 1 कितनी हो जाएगी 4x बराबर कितना हो जाएगा 5 की घात 2। ठीक, तुलना करने पर तो 4x बराबर कितना आ गया 2। ठीक, 4x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 1/2। x का मान जो आ गया दोस्तों तो कितना आ गया 1/2। ठीक, भाई 2 से 4 को काटा हमने, 2 बार काटा है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ज्यादा क्वेश्चन में लाइन बढ़ाने से बेहतर है कि आप जो है उसको अगर शॉर्ट भी कर रहे हैं तो क्लियरिटी के साथ कीजिए, समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। 6 हो गए, तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखिए 2 की घात 9x भाग अगर मैं देने लगू 2 की घात 2x से दोस्तों। ठीक, तो बराबर में मुझे क्या है मिलेगा, रूट के ऊपर 7 है और 2 की घात कितना है दोस्तों 14। इस क्वेश्चन को हल करना है और यहां से हमें सरल कर, क्वेश्चन है ये, इसको करना सरल कीजिए। ठीक, सरल कीजिए। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि 2 की घात 9x भाग 2 की घात 2x बराबर रूट के अंदर क्या है 2 की घात 14 है, लेकिन इसका क्या है 7 और ऐसा रूट से बाहर क्या है दोस्तों 7 है। ठीक, फिर भी यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। यहां से क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, हल में लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लिया है दोस्तों आपने, तो क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है 2 की घात 9x। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, अब क्या है 2 की घात 9x को, यही भाग है तो मैं इसको अगर मैं गुणा में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 2x बराबर कितना हो जाएगा, और क्या है 2 की घात 14 है और 14 को मैं कैसे लिख सकता हूं 1/7। ये 7 है, मैंने बताया था कि रूट है तो इसका मान होता है 1/2, और इसके ऊपर मैं 2 लिख देता हूं रूट के, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर लिखा हुआ है तो 2 तो तब भी 1/2, अगर ये 2 नहीं है तो तब भी 2 ही इसका मान होता है दोस्तों। ठीक, तो अगर यहाँ पे 3 आता है तो 1/3, 4 आता है तो 1/4, 5 आता है तो 1/5, इस प्रकार से 7 आया है तो हमको ने क्या लिखा है दोस्तों 1/7 लिखा है। कंप्लीट हो गया, 1/7 लिखा हमने, समझ में आया। तो यहां से क्या काम करना है 2 की घात 9x गुणा का निशान, अब इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो 2 की घात माइनस के 2x हो जाएगी। ठीक, 7 दूनी कितना होता है दोस्तों 14, तो 2 की घात 2 हो गई। 2 से तुलना करने पर तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस के 2x बराबर 2। ठीक, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा 7x बराबर 2, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2/7। 7 इसके x की में जो गुणा में है तो दोस्तों वो 2 के बटे में चला जाएगा। ठीक, तो x की जो वैल्यू आई है दोस्तों तो हमारी क्या आई है 2/7। कैसे आई है समझ में आया ना कि कहां से आई है संख्या। ठीक, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। मैं भी मन लगाकर वीडियो बनाता हूं आपके लिए सारा कोर्स पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर फ्री, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं फीस नहीं दे सकते, उनके घर में उनके मम्मी पापा बहन भाई किसी का मोबाइल होगा दोस्तों, बस आपको उस मोबाइल में से पढ़ना है। परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाइए और अपना सिलेबस पढ़िए दोस्तों। मैं बहुत जल्द आपके सामने क्लास 10th का भी मैथ लेके आने वाला हूं। ठीक, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा मैथ कराया जाएगा, कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों उसको भी। ठीक, कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल, फिर पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। 9th का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और 10th का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों मैथ का। और इसके बाद हम साइंस भी लेके आएंगे, सोशल साइंस भी लेके आएंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है,
थोड़ा सा समय लगेगा, बस अपना प्यार बनाए रखे दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, नोट करिए। मान लीजिए यदि मैं आपसे कहने लगूं कि a का मान 2 हो और b का मान हो 3, तो तब आप क्या करोगे? तब पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना है a की घात b प्लस b की घात a और बराबर में नहीं है इसकी घात माइनस के 1। सिर्फ इसका मान निकालना है पहले। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी का है, वो है a की घात a और प्लस के b की घात b। ठीक है दोस्तों, और इसकी घात भी क्या हो गई? माइनस के 1। ये दो क्वेश्चन हैं और ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं हम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्यार से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। ठीक, तो चलिए जहां पे a है वहां पे हम a का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 की पावर 3 प्लस b का मान कितना है? 3, तो 3 की पावर होगी दोस्तों 2। ठीक, अब पूरे की घात होगी माइनस के 1। ठीक, माइनस के 1 होगी। अब यहां तक आपको समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, 2 की घात 3 है तो इसको 8 लिख सकता हूं, नहीं लिख दिया। 3 की घात 2 है तो यानी कि मैं इसको 9 लिख सकता हूं, माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, तो 9, 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है दोस्तों? 17। 17 की घात कितनी होगी? माइनस के 1। मैं अगर इसको बटे में लेके जाना चाहता हूं तो 1/17 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/17 इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, 1/17। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 8 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, ये आपको स्वयं करना है दोस्तों। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है आपको वैसे ही यही करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों? होमवर्क है। और इसका जो आंसर है आप मुझे बताएंगे, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि 8वें का दूसरे का क्या आपका आंसर आया है दोस्तों। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए दोस्तों तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूं। ये है, रूट के ऊपर 5 है दोस्तों, विशेष ध्यान देना है आपको। फिर रूट के ऊपर ही 4 है और 3 की घात 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और आपको इसी के रूप में क्वेश्चन नंबर 10 भी बनाना है दोस्तों। तो 10 यानी कि रूट के ऊपर कितना है दोस्तों? 4 है। ठीक, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3 लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद क्या करता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे इस 3 को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, तो रूट 2 की घात कितना है? 2। अब आप इन क्वेश्चनों को बनाइएगा दोस्तों। ठीक, आप क्या है इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास। तो चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यानी कि 9वां जो क्वेश्चन है, इसका हम हल लेके आते हैं। हल में कैसे करना है इसको दोस्तों, मान लीजिए ये 3 की घात 2 है तो इसको मैं करने वाला है जी, करने वाला है 4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैंने आपको बताया 4 आएगा तो 4 लिखना है और इसी की चढ़ती घात हो जाएगी तो यानी कि ये आ गया दोस्तों 5। ठीक, तो हमेशा 4 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कर रहा है? 2 बार। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 1/2 गुणा 1/5। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 दूनी 10। तो 3 की घात में 1/10 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं दोस्तों? 3 की पावर 1/10 लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/10 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आंसर है। ठीक, आंसर है। अब क्या है, 10वें क्वेश्चन को और जान लेते हैं। ठीक, 10वें क्वेश्चन को और जान लेते हैं दोस्तों। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है, रूट या के ऊपर 4 है यानी 4 करनी 3, रूट 2 की घात 2 है दोस्तों, चढ़ती घात है। तो हमें क्या करना है, रूट लगा लेना है। पहले हमने रूट लगा लिया
और इसके ऊपर जो 4 है इसको ऐसे लिख दे, तो ये है 3 गुणा, ठीक दोस्तों, 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया ना दोस्तों, ठीक। तो करने के रूप में कितना आ गया, ये 4 है तो 3 गुणा 2 बच गया ना। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं कि 3 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 6। तो मैं 6 को 1/6 की घात 1/4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं दोस्तों? 6 की घात 1/4 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता दोस्तों? तो लिख सकता हूं ना, कि मैं जो है 6 की घात 1/4 लिख सकता हूं, ठीक। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। 6 की घात 1/4 ही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर, ठीक। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्रम वाइज 10 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन हमने जो पहला क्वेश्चन किया है उसके हमने 12 क्वेश्चन किए हैं। तो 12 क्वेश्चन पहले के, 9 क्वेश्चन ये, तो 21 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कंप्लीट मैंने 21 करा दिया आपको। और इसी में क्या है, हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मजे का क्वेश्चन है दोस्तों। हमने क्या करा है, यहाँ पे क्या है 4 है और इसके नीचे क्या है दोस्तों, ये 12 है, ठीक। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। इसको पहले अच्छे से लिखिए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, ठीक। जितना छोटा उतना बेहतर। फिर क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6 है। अब इसका मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करें, ठीक। ये क्वेश्चन 4√12 गुणा 7√6, इस क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों, ठीक। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है और इस छोटे से क्वेश्चन को हमें क्या करना है दोस्तों, हल करना। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं ये क्वेश्चन, हल लिखना स्टार्ट करेंगे। हल में आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, यानी कि 4√12 गुणा 7√6, ठीक। अब क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 4 ऐसे ही रहेगा ये, और इस 12 का फैक्टर कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। 7 अपने स्थान पे ऐसे ही रहेगा। इस 7 को रूट में सटा के लिखिए, भिड़ा के लिखिए, उससे पता चलेगा कि 7 जो है अलग नहीं है। तो ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 गुणा 3 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा दोस्तों, कंप्लीट लिख दिया है इस तरीके से। तो अब मैं 2 की घात, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1/4 लिख सकता हूँ, फिर 2 की घात 1/4 लिख सकता हूँ, और फिर 3 की घात 1/4 लिख सकता हूँ, गुणा 2 की घात 1/7 लिख सकता हूँ, और गुणा 3 की घात 1/7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा था यहां से क्या है, ये 2 और ये 3 पद एक जैसे समान है, 2 है तो घातें गुणा में जुड़ जाती है दोस्तों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की घात 1/4 प्लस 1/4 और प्लस के 1/7 गुणा 3, ये वाला 3 और इस वाले 3 को, ठीक। ये 37 और 34 नहीं है, ये इनकी घातें है दोस्तों, क्या है, इनकी घातें है, ये घातें कभी आप भूल जाओ। तो 3 की घात कितनी है, 1/4 प्लस के 1/7, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, 2 की घात है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 चौक कितना हो गया दोस्तों, 28, ठीक। यानी कि 2 की घात कितनी होगी दोस्तों, 7 चौक 28। अब 7 चौक 28 यानी कि 7 बार, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे 7 चौक 28 4 बार, गुणा लगाइए आप। 3 की घात कितनी है दोस्तों, तो 28, 7 बार गया और 4 बार गया, ठीक। चलिए 7 7 4 11, 11 और 4 कितना होता है, 18। तो 2 की घात मैं लिख सकता हूं कि 18/28 और गुणा 3 की घात 7 4 11 बटे कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया, ठीक है। यहां समझ में आया आपकी, अच्छे से समझ में आया, बेहतरीन तरीके से समझ में आया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि 2 की घात 18 और गुणा 1/28 लिख सकता हूं,
और इस 3 को लिख सकता हूं 3 की घात 11 गुणा 1/28 लिख सकता हूं। ठीक, अब मुझे ये करनी के रूप में लिखना है, तो यानी कि यहाँ पे 28 बाहर आ जाएगा, ये 2 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक, गुणा रूट ये 28 बाहर आ जाएगा और ये 3 की घात आ जाएगा दोस्तों 11। ठीक, अब क्या है, मैं बराबर में है तो इसको क्या है बड़ा करके लगाता हूं, 28 यहां लिखता हूं और 2 की घात 18 इंटू 3 की घात दोस्तों 11। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक, ये क्या है इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज सिर्फ यहां तक ही रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल जो है हमारा दोस्तों परिवार एकेडमी के नाम से है, परिवार एकेडमी के नाम से है दोस्तों, एकेडमी। ठीक, परिवार एकेडमी के नाम से है। ठीक, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के नाम से है। इस पे जो है मैथ स्पेशल ही पढ़ाया जाता है दोस्तों। आपको क्या है मैथ स्पेशल पढ़ाया जाता है, कोई सा भी बैच हो मैथ का स्पेशल ही है दोस्तों। 0 से एडवांस है, 0 to एडवांस रहने वाला है दोस्तों। ठीक, 0 to एडवांस, 0 से हीरो बना दूंगा दोस्तों अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है और इसको सारी वीडियो आपने देख ली है दोस्तों। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल। इसके जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं यानी कि हमारे इस प्रश्नावली की जो 1.5 के है, तो इसका हम पार्ट क्या है पार्ट दोस्तों लेके आएंगे कल यानी कि आज हमारा क्या है शुक्रवार है दोस्तों, तो अब हम लेके आएंगे इसका मंडे के दिन। ठीक, मंडे में यानी कि हमें क्या है सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है दोस्तों। 2 दिन का क्या होता है अवकाश। ठीक, 2 दिन का क्या होता है हमारा दोस्तों संडे में, सैटरडे और शनिवार, यानी कि आपका शनिवार में क्लोज रहेगा और रविवार में दोस्तों क्लोज रहता है। ठीक, रविवार में। ठीक, 2 दिन आपकी क्लास नहीं होनी है सप्ताह में सिर्फ आपकी क्लास होगी 5 डेज। ठीक, सप्ताह में केवल 5 डेज ही क्लास रहने वाली। तो दोस्तों मिलते हैं अब मंडे के दिन। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।